अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे कृष्ण भगवान, शरीर से तप कैसे करना चाहिए? कृष्ण कहते, अर्जुन, भूखे रहना, प्यासे रहना, नग्न रहना, ठंडी में वस्त्र ना पहनना, गर्मियों में आग तापना, अग्निकुंड के सामने बैठना, नंगे पांव चलना, एक हाथ ऊपर खड़ा करके 12 वर्ष तक ऐसे ही खड़े रहना, एक पांव से खड़े रहना, पानी के अंदर 12 साल तक गले तक डूबे रहना, 12 साल तक भोजन न करना, क्या ये तप है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तप नहीं है, ये अज्ञानता के कारण शरीर को दिया हुआ कष्ट है, ये तप नहीं है। महात्मा बुद्ध के बारे में सुना जाता है 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया था बुद्ध ने। शरीर बहुत कमजोर हो गया, सूख गया बदन। राजपुत्र थे, राजा शुद्धोधन के बेटे थे, इकलौते पुत्र थे। बहुत से रोग उनके शरीर में आ गए, भोजन न करने से वीकनेस, कमजोरी आ गई, आंतें सूख गई। एक दिन गया में, एक गया जो बिहार प्रदेश का तीर्थ स्थान है, गया, जहाँ पर आप अपनी पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, उसे गया कहते हैं। गया एक शहर जैसा बस गया है। गया मतलब जो गया को गया वो हमेशा के लिए गया, बस यही बात है। तो वहां जो तो बुद्ध भी लास्ट में गया को गया, और वहां बुद्ध सीढ़ी उतर रहे थे तो बुद्ध गिर गया, सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर पड़े, क्योंकि शरीर कमजोर था। बुद्ध के मुख से एक शब्द निकला था कि शरीर को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, और मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है। देखिए कितनी एक छोटी सी खोज करने के लिए बुद्ध जैसे व्यक्ति को 12 वर्ष भूखा रहना पड़ा। फिर उसको ये पता चला कि मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है, यानी बहुत भोजन खाना भी साधना नहीं है, और बिल्कुल ना खाना वो भी साधना नहीं है। मध्यम का मतलब थोड़ा खाना है। बिल्कुल कपड़ा ना पहनना वो भी साधना नहीं है, और बहुत कपड़ा पहनना वो भी साधना नहीं। बिल्कुल चप्पल जूता ना पहनना वो भी साधना नहीं है, और 700 चप्पल पहनना, हर घंटे में चप्पल बदले, वो भी साधना नहीं। हमारे देश में बहुत खुराफाती लोग हो चुके हैं। एक ऐसी महिला थी जिसके पास में 700 जोड़ी चप्पल थे और 10,000 जोड़ी साड़ियां थी, और 400 घड़ी थी हाथ में बांधी, और शादी किया नहीं था, कुंवारी थी। शादी कर लेती तो न जाने क्या कर देती। शादी उसने किया नहीं, या उसको कोई पति डर के मारे मिला ही नहीं होगा, क्योंकि जो उसको देखता होगा तो सोचता होगा, अरे बिना शादी के तो इतने नखरा, और शादी में अगर इसके साथ कर लूं और मुझसे मांगे कि 20,000 साड़ी लाओ और 10,000 चप्पल लाओ, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए इस बेवकूफ के चक्कर में पड़ो मत। कितने चप्पल बदल दो, कितने जूते मॉडल के बदल दो, लेकिन यदि अपनी जिंदगी की चाल नहीं बदला है
तो चप्पल सिर पर भी लग सकते हैं, जूते सिर पर बरस सकते हैं, जिंदगी में कोई सुख शांति नहीं आ सकती। अपनी जिंदगी की चाल कब बदलोगे? कितनी महिलाएं इतनी महान हैं, उनके पास में बस 4-5 साड़ी है, उसी में काम चला लेती है। और कितनी इतनी महान है कि 200-250 साड़ी तो है ही, पूरा कमरा भरा है। उसके अंदर जाती हैं तो खुद ही कंफ्यूजन में हो जाती, कौन सी पहनूं कौन सी उतारूं। 2-3 घंटे उनको सजने धजने में लग जाता है। सजनी सज के चलो ससुरे, वहां भैंसा बैठा है। ये सब नाटक में क्यों फंसे हो जाता है? कोई कपड़ों से यदि सुंदर हो जाता तो जो कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है वो तो सब कलर के कपड़े पहन लेता। मुझे टाटा परिवार का एक व्यक्ति मिला, साधारण बुशर्ट पहने था और साधारण पैंट। तो मैंने कहा क्या परिचय है? बोले टाटा की फैमिली का पोता हूँ। तुमने कहा बहुत साधारण पहने हो। बोले इस पर ध्यान ही नहीं। तुमने कहा किस पे ध्यान है? बोले एक फैक्ट्री और नई लग जाए, इस पे ध्यान है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यानी ऐसे कपड़े भी मत पहनो जो कोई तुमको पागल कहे, ऐसे भी मत पहनो फालतू कपड़ों में ही उलझे रहो। मध्यम मार्ग है। 5-6 साड़ी रखो, कोई हर्ज नहीं, 10 भी रख लो ठीक है, लेकिन 10,000 तो थोड़ा अति हो गया। तो बुद्ध कहते हैं जीवन को सुखद बनाने का मार्ग मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग है। लेकिन 12 वर्ष भूखे रहने के बाद बुद्ध को ये ज्ञान हुआ। परंतु ये ज्ञान पशु पक्षियों को तो अपने आप हो जाता, वो मध्यम मार्ग ही चुनते हैं। पशु पक्षी, कोई पंछी है पशु है, उसके सामने तुम खाने के लिए रख दो, अगर भूख नहीं तो नहीं खाएगा, और भूख है तो खाने के लिए वो ढूंढेगा कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन मनुष्य इसके सामने कुछ भी तुम खाने के लिए रख दो, इसकी भूख हो न हो, लेकिन एक गुलाब जामुन उठा के खा लेगा। और कभी कभी ये जिद कर देगा, भूख होगी तो भी नहीं खाएगा, भूखा बैठा रहेगा। ये मनुष्य जीवन में बड़ा उपद्रव है। कितनी बहुएं थोड़ा सा रूठ जाती हैं ससुराल में, 5-5 दिन भोजन नहीं करती है। सास ससुर को बिल्कुल भूकंप लाकर हिला देती है। घर में वही चर्चा सुबह से शाम तक होती है, बहू ने खाया नहीं खाया नहीं खाया नहीं। तो कोई पूछता क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? अरे बोले वो रूठ गई इसलिए नहीं खाया, इसलिए खाया। तो मना लो फिर उसको, तो मनाने में 10-5 दिन खराब हो जाते हैं। ये कौन बहू है? ये बहुत बैधी बहू है, बुद्धि नहीं है। अरे झट से खा लो, फट से उठ जाओ, कोई कुछ कहे भी दे उसको भी सुनकर सह लो। ये छोटी छोटी बात में गाल ना फुलाया करो, नाराज ना हुआ करो, रूठा ना करो और दुखी ना हुआ करो। याद रखना, दुखी होने से भी बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है, नाराज होने से बुद्धि का इंटेलिजेंस भाग कम हो जाता है, और नाराज होने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। और याद रखना, यदि किसी से ईर्ष्या करोगे तो भी बुद्धि कम हो जाएगी, और निंदा किसी की करोगे तो भी आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। निंदक की वाणी तेजहीन हो जाती है, और दूसरों को उपद्रव में फंसाने वालों का जीवन पूरा तेजहीन हो जाता है। इसलिए कृपया इस झंझट में मत पड़ो। सासू कुछ अच्छा कहे तो धन्यवाद दो, सासू कुछ बुरा भी बोल दे तुमको तो मुस्कुरा दो, और सासू के पैर छू लो कि सासू तू धन्य है, मेरी माँ भी इतनी टाइट नहीं थी जितनी टाइट तू है, तेरे साथ में राइट हो जाऊंगी, पूरा व्हाइट हो जाऊंगी। अगर आपको कोई अनुशासन करने वाला टाइट मिल गया है
और उसके अनुशासन में तुम टिक गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी पूरी व्हाइट हो जाएगी, राइट हो जाएगी, और जिंदगी में फिर कहीं भी कभी भी कोई कांटे नहीं बचेंगे। कांटों की राह भी फूलों की राह बन जाएगी। इसलिए माता पिता टाइट करते हैं थोड़ा सा, बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनका टाइट करना तुम्हारे लिए बड़ा सुखद होगा। कभी कभी सासू भी बहू को टाइट करती है। अब तो खैर कलयुग में धीरे धीरे उल्टा हो रहा है, बहुएं ही सासुओं को टाइट कर देती है। सब सासें जो है गर्दन झुकाकर शुतुरमुर्ग की तरह पड़ी है कि देवी जी बचा देना, जेल न भेज देना भाई, दहेज प्रथा मत लगा देना। बहुओं के पास में ये बड़ा खतरनाक अस्त्र है, दहेज प्रथा। क्या करोगे तो? लेकिन जो महान आत्मा की बहू है, स्त्री है, नारी है, कभी अपने पति के ऊपर केस नहीं लगाती है। और समझदार पति कभी अपनी पत्नी को सताता नहीं है, उसकी चक्कर में नहीं पड़ता, परेशान करे। और बुद्धिमान सासू अपनी बहू की गम पहले से खा लेती है, और ना समझ ननद बहू से टक्कर ले लेकर के संग्राम खड़ा कर देती है। और याद रखना, विवेकवान ससुर बहू को भी धन्यवाद देता है कि मेरे घर में लक्ष्मी लाडली आई है। वो जानता है मैटर बिगड़ने ना पाए, होशियार है। और याद रखना, इस दुनिया में बिल्कुल शुद्ध तो कोई मिलेगा नहीं, कुछ न कुछ त्रुटि रहती है। इसलिए थोड़ा क्षमा भी कीजिए, माफ भी कीजिए। और माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। और गलती करने वाला अगर पुनः गलती करता है तो वो अपनी जिंदगी को ही व्यर्थ में ढकेल देता है, बर्बाद करता है। एक बार गलती हो जाए उसे गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे फिर अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध बन जाती है तो वो दंड लेकर आती है, फिर आपको दंड भुगतना पड़ता है। गलतियां करने से आपकी प्रतिभा का हनन होता है, ये बात को ध्यान देना। जितना तुम भूल करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी आभा धूमिल होती चली जाएगी। जितना तुम सावधानी रखोगे, समझदारी रखोगे, तुम कुछ बोलो ना बोलो, कुछ कहो ना कहो, जिस सभा में पहुंच जाओगे, जहां तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारी तरफ हजारों आंखें मुड़ जाएंगी, लाखों कान तुमको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, अपनी आभा को धूमिल मत होने दीजिए, अपनी प्रतिभा में कमी मत आने दीजिए। आपका प्रभाव निरंतर बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको चरित्रवान बनना आवश्यक है, गुणवान बनना आवश्यक है, और गलतियों के धरातल से ऊपर उठ जाना आवश्यक है। तो आपकी जिंदगी तेजस्वी बनेगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। ये कितनी महिलाएं ऐसी हैं, इनसे गलती हो जाती है तो ये चुपके चुपके रो लेती है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द ऐसा है जो अच्छे मनुष्य को भी खराब कर देता है। दूसरा शब्द ऐसा है जो बिगड़े मनुष्य को सुधार देता है। तीसरा शब्द ऐसा है जो मनुष्य को हंसा देता है। और चौथा शब्द ऐसा है जो गलतियों में फंसा देता है। और पांचवा शब्द ऐसा है जो गुरुदेव से मिला देता है। और छठा शब्द ऐसा भी है जो हंसते हुए को भी रुला देता है। याद रखना, शब्द की शक्ति को पहचानो। शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं दृग जीव सो जीजे। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है तो क्या है? शब्द ही तो है।
रामायण इतनी मोटी सी है, क्या है? शब्द ही तो है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या है? शब्द ही तो है। नेता भाषण देता, क्या है? शब्द ही तो है। सुबह से शाम लेते तक तुम पति पत्नी बोलते हो, शब्द ही तो है। दुकानदार ग्राहक से बोलता, शब्द ही तो है। ग्राहक दुकानदार से बात करता, शब्द ही तो है। याद रखना, पूरा खेल बचपन से लेकर के मरने तक शब्द का ही खेल है। और जिसने शब्द बोलना सीख लिया उसका कोई काम रुकता नहीं है, और जो शब्द बोलना नहीं आता है उसका काम कभी चालू होता ही नहीं। टीचर स्कूल में क्या करता? शब्द ही तो बोलता है। पुलिस के लोग कंट्रोल करते, शब्द ही तो बोलते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तुलसीदास ने कहा है, अगर बोलने से खतरा है तो मत बोलो, फिर चुप रहो। मौन का भी महत्व है। केवल बोलने से सफलता नहीं है, मौन में भी सफलता है। इसलिए जो सासु बुद्धिमान है वो घर में ज्यादातर मौन रहती है, कम बोलती है। क्योंकि अब बहू आ चुकी है, अब उसको थोड़ा बोलने का मौका दो। मैं जब आश्रम पर आया तो मेरे गुरुजी ने 1 साल बाद मुझको बोलने के लिए कहा, तो मैं बोल नहीं पाता था। तो गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ी आशा थी, इतना पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हो और बोलते नहीं हो। तो मैंने कहा, बोलता क्या गुरुदेव, शर्म लगती है। तो बोले, शर्म क्यों करते हो? कोई गलत कर्म करे उसको शर्म करना चाहिए, तुम तो बहुत पवित्र हो। धीरे धीरे गुरुजी ने हमसे कहा, तुम बोलो। तो जब मैं बोलने लगा तो बोलने से पहले मैं गुरुजी से बोलता था कि गुरुदेव आप कुछ सुनाएंगे? बोले नहीं, आप ही सुनाओ।